आगे बढ़ना। अरे भ्रष्टाचार में गए हो जेल मित्र। क्या करा, शराब की जगह शराब पियो। हमारी घरवाली का ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था पंथ के अंदर, 200 रुपये खर्च हुए। लंदन बना गए, लंदन थोड़ी बन गए, ये तो कूड़ादान बन गया देश। दिल्ली में क्या नशाखोरी है सिर्फ, इसके अलावा और है क्या? ये कह रहे थे कि देश से उठा गिरा कर दिया मोदी। साथ में पिंक ठेके भी तो खुलवा रहे हैं। उसने सरेआम चांदनी चौक में काम धाम करने आने जाने वालों को जेब कतरा कह दिया। दिल्ली में काम हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। मैं जेल में हूँ तो मेरी जनता को, यानी कि दिल्ली की जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं WCG न्यूज। मैं हूँ आपके साथ चाहत शुक्ला। इन दिनों दिल्ली में चल रहा है जेल और बेल के बीच का खेल। ऐसे में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, इन दिनों कथित शराब घोटाला के मामले में जेल में हैं और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जेल से बाहर बेल पर आए हैं। ऐसे में जो ये जेल और बेल के बीच का खेल चल रहा है, क्या इस बार आम आदमी पार्टी सिंपैथी का वोट लेगी? क्या इस बार आम आदमी पार्टी प्ले कर सकती है विक्टिम कार्ड? ऐसे में जो देश की जनता है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है, इसलिए हम दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हैं लोगों से बातचीत करने के लिए कि क्या इस बार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को सिंपैथी और विक्टिम कार्ड पर वोट देगी। आगे बढ़ना। अरे भ्रष्टाचार में गए हो जेल मित्र, है ना। और मैडम एक बात बताइए, अभी सिर्फ आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी के। मैडम, बिना तथ्यों और तर्कों के आधार पर आरोप नहीं लगाया जाता है। आप मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगा दोगी तो ऐसे नहीं हो जाता है, दूसरा पक्ष भी सुना जाता है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो स्रोत मिलता ही है, तभी तो आरोप लगाया, लेकिन आरोप किसी आधार पर लगाया जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं आरोप लगा दिया वहाँ सिद्ध नहीं हुआ, तो सिद्ध ना होने पर उनको भी सजा होती है। अच्छा, संजय सिंह जो है वो जेल से बाहर आ गए हैं। ये कानूनी प्रक्रिया है और अगर उन्होंने जेल की सारी शर्तें मानी होंगी, जमानत की सारी शर्तें मानी होंगी कोर्ट के आगे, तो उनको बाहर भेजा गया है। इसमें कौन सी नई बात है, ये कानूनी प्रक्रिया है। अच्छा, सुनीता केजरीवाल को अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? ये दिल्ली है, किसी के पिताजी की वो विरासत नहीं है कि आपको पता लगा पापा नहीं तो मम्मी, मम्मी नहीं तो बुआ जी। ये गांधी परिवार वाला चलन वही गांधी तक सीमित था, वही खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाने देंगे। नहीं, क्यों बढ़ेगा भाई? हाँ। एक बात बताइए, जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लड़के अन्ना का कंधों पर चढ़कर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, और वही केजरीवाल भ्रष्टाचार में ही अंदर चला गया, हाँ। तो आप एक बात बताइए कि ये तो किसी का सगा नहीं है। इसके साथ के पुराने कितने साथी हैं, चाहे योगेंद्र यादव हों, कुमार विश्वास हों, कौन सा इसका साथी जो है। और उसके बाद दूसरी बात समझिएगा, क्या इसको दोबारा कभी अन्ना की याद नहीं आती है कि कभी अन्ना को किसी मंच पे लाके बैठा ले? आखिर अन्ना क्यों नहीं आए? क्योंकि अन्ना को भी पता चल गया ये क्या है। जितने भी लोग गए हुए हैं, यही 4-6 लोगों की चंडाल चौकड़ी है, वो अंदर गई हुई है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और जो करेगा वही तो जेल जाएगा। आप नहीं चले गए, ये भैया नहीं चले गए, हम नहीं चले गए। अभी हम भी यहाँ पर किसी का पर्स मार दें, हम भी जेल चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात, चोरी है, चोरी चोरी होती है, चाहे जितने स्तर की करी जाए। अच्छा, केजरीवाल ने जेल जाने के बाद ये भी कहा कि जितने आरोपों पे और जितने गवाहों के उस पे उनको जेल में डाल दिया गया है, उतने में चांदनी चौक के किसी जेब कतरे की भी गिरफ्तारी नहीं होती है। तो क्या केजरीवाल को भी यही लगता है चांदनी चौक में जो चांदनी चौक है, यहाँ पर ज्यादा जेब कतरे पाए जाते हैं? दिल्ली की जनता और चांदनी चौक में व्यापार करने वाले लोगों को इस बात को अपने कान में, अपने दिल में बसा लेना चाहिए। उसने सरेआम चांदनी चौक में काम धाम करने आने जाने वालों को जेब कतरा कह दिया गया है। और मैडम एक बात बताऊं, चोरी के आरोप अगर कहीं होते हैं निराधार तो गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन अगर उनका कोई आधार होता है, हमारे आजम खान तो बकरी चोरी में अंदर गए हुए हैं। अंकल जी, क्या लगता है कि क्या होगा अब? दिल्ली की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल, वो तो जेल जा चुके हैं, तो क्या होगा अब? नहीं, ये तो होना ही था। हाँ जी, ये तो होना ही था। हाँ जी, हाँ जी। जिन्होंने नशेबाजी को फ्री करा, हाँ। एक की दूध की बोतल की जगह एक बोतल फ्री मिलता तो सबको फायदा मिलता। हाँ। इन्होंने क्या करा, शराब की जगह शराब पियो। हाँ। जो काम नहीं करना चाहिए वो करा, तो ये अच्छा है, जेल भुगत रहे हैं। हाँ। और बहुत बढ़िया काम है जो जेल भुगत रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है या फिर ऐसे ही झूठ मूठ में उनको जेल भेज दिया? नहीं, बिल्कुल घोटाला है। हाँ। बिल्कुल घोटाला है। अच्छा, अब क्या जेल से सरकार चलेगी दिल्ली की?
ये तो बस जो अपना संविधान बना हुआ उसके अंतर्गत है। हाँ। नहीं तो ऐसे आदमी को तो जूते चप्पल की माला पहना के दिल्ली पे घुमाना चाहिए और नया सीएम चुनना चाहिए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमने दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम किया है और जो ये उनके साथ उनको फंसाया गया है, घोटाले में फंसाया गया है, इसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। लेकिन आपका मूड तो कुछ और ही है। नहीं, क्या काम किया है? जगह जगह नशेबाजी के ठीक हो गए। आप हर जगह दे लो। आप वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की अगर उसमें जाओ तो दिल्ली वर्ल्ड के 5वें नंबर पे आ रही है गांजे की बिक्री में। दिल्ली में क्या है? नशाखोरी है सिर्फ, इसके अलावा और है क्या? हाँ। 24 मोदी एंड 29 योगी। अच्छा, योगी जी के भी पक्का योगी। पक्का है? 29। इतना लंबा प्रेडिक्शन कर दिया आपने। ये तो जनता जानती है खुद इसी बात को कि काम इसी सरकार में हो रहा है। हाँ। जो कांग्रेस ने राज करा हमारे देश पे, उस समय टीवी पे सिर्फ एक चैनल होता था कि आप सीवी रमन से आप 5 मिनट के समाचार सुनेंगे। कांग्रेस में आज हर आदमी के हाथ में सब कुछ है। ठीक है, कांग्रेस का एक चैनल है जो कांग्रेस की थी। हमने काम करा कांग्रेस के टाइम में। एक गली के अंदर जो बहुत पैसे वाला होता था, एक टीवी और एक टेलीफोन होता था। हाँ। ठीक है, इन्होंने उस समय में राज करा। ये 75 में जो इन्होंने, जो इंदिरा गांधी ने जो ये देश के साथ करा लगा के, इसमें कोई इन्होंने अपना फ़ायदा नहीं उठाया। इन्होंने सिर्फ अपना फ़ायदा उठाया। अच्छा, तो पार्टियों ने सिर्फ अपना फायदा उठाया है, जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ है। जो काम मोदी जी ने करा है, एक मोदी ही एक ऐसा प्रधानमंत्री है आज की डेट में। आज केजरीवाल जैसा सीएम जो रिमोट वाले पर्दे लेके रह रहा है, एक केवल मोदी ही एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसकी माता जी भी ऑटो में वोट देने जा रही हैं और खुद मोदी भी एक ऐसा आदमी है जिसके पास पर्सनल आज की डेट में अपनी एक कार भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है कि नहीं किया? मैम, बिना किए हुए कैसे जाएगा? और पता सुनिए, पता है कि वो नहीं भी करा भी तब भी आएगा वो बात। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है घोटाला नहीं किया है, साजिश में फंसाया गया है। मैम, फंसाया नहीं किया, वो किया है। हाँ, कैसे पता चल गया? जी, मैं आपको बता आप भी मिले हुए थे क्या? नहीं मिले। अच्छा, एक बात बताइए, मिला हो न हो, मेरी बात सुनो। हिंदुस्तान में अगर बजट कम होता है उसका मतलब प्रधानमंत्री या कोई भी घोटाला करेगा जब ही तो होगा, या ऐसे हो जाएगा हिंदुस्तान की। अच्छा, दिल्ली में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। 10 साल में 10 साल में कुछ थोड़ा सा काम हुआ है। क्या हुआ है? आप वोट लेते हैं, जब बोलते पता क्या है, 500 ले लो, 1000 ले लो, 2000 ले लो, मुझे जितवा दो। फिर पता क्या है, आप तो मुख्यमंत्री की बात करो, यहाँ के एमएलए होते हैं ना, वो खा जाते हैं। मैम, वो पता क्या कहते हैं, पहले मेरे से 500-1000 रुपए ले लो, उसके बाद घर में राशन डलवा। कुछ मिलता है? कुछ नहीं। जितने का। अच्छा, आप लोगों के लिए दिल्ली के जो सीएम है उन्होंने जेल से संदेश दिया है कि जो दिल्ली की जनता है उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और आप लोग तो काफी गुस्से में लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। मेरी बात सुनिए, जब तक वो तो जेल जाके भी सिर्फ आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। जब तक परेशानी हो, सुनो एक मिनट, बहुत एक मिनट, परेशानी जब तक होती है, जब तक सुनो, हमें पब्लिक को जब तक परेशानी होती है, जब तक हम वोट नहीं देते, वोट देने के बाद ना हमें परेशानी होती है। जी, भारत की आज़ादी की लड़ाई में वो जेल गए हों और जनता को मोटिवेट कर रहे हों कि देशवासियों, आपको इस आज़ादी की लड़ाई को में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा हमने जो केजरीवाल है। हाँ, बढ़िया काम किया है केजरीवाल। देखो, जो बात सच्चाई है, हाँ जी। पानी का है, बिजली का है, हॉस्पिटल में, कि हम तो किसी टाइम में दवाई नहीं मिलती थी, आज दवाइयाँ मिलती हैं। हाँ हम प्रूफ देंगे सब चीज़ का। जी। हमारे घर वाले ट्यूमर का ऑपरेशन, ट्यूमर का, अरे सुनो यार, सुनो, अरे सुन तो यार, बेकार की बात करो यार। हमारी घरवाली का ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था पंथ के अंदर, 200 रुपये खर्च हुए जी। गंगाराम, आपने क्या कहा? आप ऑपरेशन हुआ था? ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था गंगाराम, इसमें आपके पंथ हॉस्पिटल में। हाँ। 200 रुपये खर्च हुए थे। हाँ। और गंगाराम वालों ने मांगे थे 20,000 रुपये, 20 लाख रुपये। हाँ। ठीक है जी। उसके बाद में बिजली का बहुत फर्क पड़ा है। स्कूल के अंदर बहुत बेनिफिट है, बसों के अंदर लेडीज बेचारी जो जा नहीं सकती थी, और जो सीनियर सिटीजन जिनके बच्चे अपने माँ बापों को घुमा नहीं सकते थे कहीं भी, हैं, उनके लिए यात्रा करा रहे हैं। ठीक है, मोदी जी काम कर रहे हैं अपना, करो हुकूमत के लिए, मगर जो मुख्यमंत्री तो ऐसा होना ही चाहिए जब कांग्रेस को। अच्छा, तो क्या लगता है शराब घोटाला किया है कि नहीं किया है? देखो, घोटाला अगर कोई सबूत हो तब तो सही भी है, सबूत नहीं है। हाँ। ये तो ऐसा, अभी तो जांच चल रही है। जांच चल रही है। हाँ। ये तो ऐसा नहीं जैसे कि किसी बिल्डर से जान पहचान है या किसी पदवान से जान पहचान, मेरी भी है, सबों की हो, सब नेताओं से, उसके ऊपर ही इन्होंने गिरफ्तार किया है। हाँ। और ये सारी राजनीति की बातें, इलेक्शन खत्म होते ही सब छुट जाने हैं। अच्छा, तो इलेक्शन से पहले ही क्यों गिरफ्तार कर लिया? ये तो एक ऐसा समय है जहाँ पे प्रचार 400 सीट बोली है मोदी जी ने। हाँ। और 500 आएंगी। हाँ। वो इसलिए आएंगे, वो सारे अंदर हो जाएंगे विपक्ष के नेता, और 500 सीट। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं तो जितना काम बताया ना मैंने, मोदी इसके केजरीवाल सरकार में हाँ। जो हम कर रहे हैं, जो हम बेनिफिट उठा रहे हैं, और सारे स्टेटों में दिल्ली फायदेमंद जा रही है, ये तो आप भी जानते हैं ना।
हाँ हाँ दिल्ली गवर्नमेंट फायदेमंद जा रही है और स्टेट के हिसाब से घाटा कुछ नहीं है, क्योंकि खजाना खाली है दिल्ली गवर्नमेंट का। अच्छा, तो क्या सुनीता केजरीवाल को अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? क्योंकि अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि वो तो चोर पार्टी, चोर मौसेरे भाई, वो तो है, देखो परिवारी मामला चला, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी सब परिवार के मामले हैं, परिवारवाद को देखो। आगे बढ़ाएंगे क्या? नहीं, ऐसा है कि जो काबिल उसको बनाने चाहिए, कोई भी हो। मोदी देश को खराब कर दिया, देश को उठागिरा कर दिया, उठागिरा। नौकरी के बारे में कोई कुछ कर नहीं रहा, नौकरी हाँ। बात को महंगाई आगे के बारे में मोदी को कुछ नहीं हटाओ, कहता। उठागिरा देशवा तो कर दिया। महंगाई कितनी हो जाए, महंगाई कितनी भी हो जाए, मगर कारोबार तो हो, कारोबार तो हो। एक मिनट, आपसे भी अभी बात करते हैं। महंगाई कितनी हो जाए, हाँ। मगर बिजनेस होना चाहिए। हाँ, बिजनेस, कारोबार, हाँ, मतलब बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है। हाँ, महंगाई इतनी है तो कहाँ से आदमी वो करेगा बाद में। मेन चीज कारोबार होना चाहिए। कारोबार होना चाहिए। बस। क्या कह रहे थे आप अंकल जी अभी? ये कह रहे थे कि देश से उठागिरा कर दिया मोदी, मोदी के बस का देश संभालना नहीं है। हाँ कहाँ सीए पीए मोदी का गया, हाँ हाँ। मोदी पे एनआरसी लाना चाहिए, सीए लाना चाहिए। आप कहाँ से हैं? हम तो यूपी से हैं। यूपी से हैं, हम्म। बाबा की नगरी से। हाँ, तो यूपी में कैसा काम हुआ है? यूपी में ऐसे ही है काम। आप दिल्ली में रहते हैं क्या? हम्म, आप क्या बिजनेस करते हैं? दुकान क्या है? बिजनेस करते हैं, काम करते हैं। अच्छा, तो दिल्ली में काम हुआ है? केजरीवाल ने काम किया है दिल्ली में? दिल्ली में तो केजरीवाल काम किया नहीं, तो मोदी का तो कोई काम नहीं दिख रहा है। केजरीवाल ने काम किया है। हाँ, काम तो किया, बेचारा काम करके क्या करेगा? हाँ, ये देश उठाई गिरा हो गया, काम करके क्या करेंगे? लंदन बनाएंगे, लंदन थोड़ी बनेगा ये। हाँ। ये तो कूड़ादान बन गया देश है। दिल्ली में जब काम हुआ है तो कूड़ादान कैसे बन गया? कूड़ादान बन गया, उठागिरों से कूड़ादान बन गया। दिल्ली में बीजेपी सरकार कब से नहीं है? हाँ, दिल्ली में एक मिनट बता, एक मिनट, नहीं मेरा भाई ये बहुत पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, ये भी यूपी का, मैं भी। दिल्ली में बीजेपी कब से नहीं है? बीजेपी कब से नहीं है दिल्ली में बीजेपी? हाँ, दिल्ली में कब से नहीं है बीजेपी? बीजेपी कब से रहो, क्या कब मतलब से है? नहीं है? व्हाट इज यू मीन? काम तो करना चाहिए ना, क्या करेगा? तो बीजेपी कैसे कर, जब है ही नहीं काम तो बीजेपी, करना चाहिए, क्या जब बीजेपी करेगा है नहीं, रहते? 15 साल शीला दीक्षित, 7 साल केजरीवाल, बात क्या कर रहा है? तो यार जब तुझे पता ही नहीं है मोदी दिल्ली में कब से नहीं है बैठा है, फिलहाल उसको देखा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2002 में, मेट्रो चला रही, साथे से निकाला मेट्रो, अटल बिहारी वाजपेयी के उद्घाटन करा था, उसमें कोई भी हाँ उद्घाटन मोदी ने करा, वाजपेयी ने करा था। सिर्फ 3 रत्न हुए हैं भारत के सिर्फ 3 रत्न हुए हैं, अनमोल रत्न। पहले हाँ, 3 रत्न कौन से? सर अब्दुल कलाम आजाद, पहला रत्न। दूसरा रत्न सर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और तीसरा रत्न नरेंद्र सिंह मोदी, बस। और चौथा रत्न जो चक्कर में 24 घंटे घूमेगा वो होगा अगला योगी। चलिए, और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। भैया, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है या नहीं? बिल्कुल किया है। बिल्कुल किया है। कैसे पता चल अभी गया? भाई साहब ने आके बोला था वो चलेगा, मैंने रोका भी था। हाँ, पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बसें फ्री, पानी गंदा पानी पिलाते हैं, बिजली का बिल 6 महीने में इकट्ठा आता है, बसें फ्री करते हैं महिलाओं के लिए। इतनी आलसी बना दिया है, यहाँ से अगर अगले स्टेशन में भी जाना है तो पैदल नहीं जाएंगी, बसों में जाएंगी। तो बसें फ्री है तो बसों में ही जाएंगी ना? सुन तो लीजिए, साथ में पिंक ठेके भी तो खुलवा रहे हैं वो। अच्छा, दारू पीजिए फ्री की, से बस में यात्रा करिए, हाथ पैर तुड़वा के, फिर जो मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल, जब भाई साहब ने भी दवाइयों की बात की थी, वहाँ पर जाइए, वहाँ स्मैकी और गंजेड़ी होंगे, आपके फोन और पर्स ले लेंगे। अच्छा, जी। सीक्वेंस में बता दिया इन्होंने। बिल्कुल। हाँ, एक बार फिर से ये सीक्वेंस करवा दीजिए। दोबारा दोहराते हैं। हाँ बिल्कुल। केजरीवाल का एक ही नारा है, हाँ फ्री बसें चला के, हाँ पिंक टेके खुला के, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जाओ, दारू पी के महिलाएं हाथ पैर तुड़वाएंगी बसों में, मोहल्ला क्लिनिक में जाके दवाइयाँ लेंगी, माई स्मैक या जेब कतरे दारू पी के स्मैक पी के पड़े रहते हैं, 24 घंटे आप जाके देखना, वो उनका मोबाइल पर्स छीनेंगे। ठीक है, पता नहीं होगा। चाचा ने भी केजरीवाल का ही पी रखा है इस टाइम, चाचा भी केजरीवाल का ही, एक के साथ एक केजरीवाल कब बाहर आए और एक के साथ 2 फ्री कर रहे हैं, ये इसी उम्मीद में ये उम्मीद कर रहे हैं इनको, 2 फ्री चाहिए, 2 हाँ। और साथ में कुछ खाने को भी। तो आपको भी लगता है कि केजरीवाल ने घोटाला किया है? 100%। लेकिन पत्रकार महोदय, इस बार पता है ये लोग क्या केजरीवाल चाहते हैं? पागल हैं। केजरीवाल जी 2 नहीं 3 फ्री थे, इनका और फायदा हो। अच्छा, इसीलिए इनको केजरीवाल एक के साथ 2 फ्री चाहिए। केजरीवाल को कब से जानते हो? जब से अन्ना हजारे आए हैं, इन्होंने गुरु संग चोरी। अच्छा, इन्होंने तो शुरुआत ही इसलिए करी थी कि भ्रष्टाचार हटा देंगे, और आज भ्रष्टाचार के केस में ही जेल में है। वो तो कसम खाते थे, वो तो कसम खाते थे अपने बच्चों की, मैं ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा, अब भी उनके बच्चे जिंदा है, सब कुछ ले लिया। हाँ। बताइए कहाँ गई वो कसम? झूठी कसम खाई थी। बिल्कुल झूठी कसम खाई थी, पक्का दोगला है, पक्का दोगला। आपको दिख रही नहीं, कसम झूठी थी वो। हाँ।
वो तो कहते मुझे गाड़ी भी नहीं चाहिए, साइकिल पे काम चला लूंगा। और अब उनको क्या नाम जी, महंगी से महंगी गाड़ी चाहिए। अच्छा, सुनीता केजरीवाल है अरविंद केजरीवाल की पत्नी। अब ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, तो क्या सुनीता केजरीवाल बनेंगे अगली मुख्यमंत्री? तो आम आदमी पार्टी में कोई ईमानदार आदमी नहीं है? कौन है? कोई तो होगा, आधी जेल तो उन्हें भी भुगतनी कोई तो होगा। आपके हिसाब से कौन है? अब सारे पत्ते हम ही खोल दें? अरे खोल दीजिए। नहीं, वो तो अधांग नहीं है, तो आधी जेल तो नहीं भुगतनी चाहिए। देखो जी, इनकी मेन सीधी सी पॉलिसी है, जैसा बिहार के अंदर हुआ वैसा दिल्ली में करना चाहते हैं। माँ लालू जी ने कटोरा पब्लिक के हाथ में दिया जी, हमारे हाथ में